maths class. I'm your maths teacher Vishali. I hope you all are fine. In last class we have completed exercise 5.1 of chapter 5, that is lines and angles. In this class we are going to start exercise 5.2. 5.2 में ट्रांसवर्सल हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था कि ट्रांसवर्सल क्या है और ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं. एक बार उसको रिवाइज करते हैं. देखो, अगर मेरे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए ट्रांसवर्सल है ना, क्योंकि ये लाइन इन दो लाइंस को डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रही है. अब ये दोनों एंगल्स किस टाइप के एंगल्स होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऐसे ही ये वाला एंगल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है, ये एंगल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा और ये एंगल इसका कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है. जो ये बाहर बन रहे हैं चारों एंगल्स 1, 2, 3 और ये 4, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स. और ये जो अंदर बन रहे हैं ये क्या है? इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट, हमें पता है. अब एक एंगल ये, सपोज अगर ये 1 है और ये 2, तो एंगल 1 और 2 अंदर की तरफ है और ट्रांसवर्सल की एक इधर है और एक इधर. इस टाइप के एंगल्स को हम क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मतलब एंगल 1 और एंगल 2 कैसे हैं यहाँ पर? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. और एंगल 1 और अगर इसकी बात करें हम एंगल सपोज 3, तो एंगल 1 और 3 दोनों अंदर हैं और ट्रांसवर्सल की एक ही साइड है. इसको क्या कहेंगे हम? कोइंटीरियर एंगल्स, ठीक है. तो ये एक बार हमने रिवाइज किया. अब जब ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट हमारे पास हमेशा इक्वल होते हैं. और जो ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री का होता है, ठीक है. मतलब एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होगा? 180 डिग्री. और इसके अलावा जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे होंगे? इक्वल. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. जो ये स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, हमें उसमें क्या प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये बतानी है. तो मेरे पास देखो यहाँ दो लाइंस हैं, लाइन ए और लाइन बी, और ये दोनों क्या है? इसके लिए ट्रांसवर्सल है. और ये ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस के साथ ये 8 एंगल्स बना रहा है, ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट है इफ ए इज पैरेलल टू बी, मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, देन एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5. मतलब ये एंगल 1 और 5 क्या ये दोनों इक्वल होंगे? हमने अभी देखा इस टाइप के एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो 1 और 5 इक्वल होंगे. क्यों? हम इसका क्या रीजन देंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. अब सेकंड पार्ट क्या है? देखो, इफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी. अगर एंगल्स इक्वल हैं तो हम कह देते हैं कि लाइन पैरेलल है. और ऐसे ही अगर लाइंस पैरेलल हैं तो हम कहेंगे जो एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे. अब एंगल 4 और एंगल 6 अगर इक्वल है, देखो एंगल 4 यहाँ और ये एंगल 6, अगर ये दोनों इक्वल है तो वो कह रहे हैं देन ए इज पैरेलल टू बी. ये दोनों किस टाइप के एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर. इंटीरियर है ना ये, मतलब दोनों लाइंस के अंदर की साइड है और ट्रांसवर्सल के एक एंगल इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ, ऑल्टरनेट साइड्स पे. यहाँ पर ये कौन से एंगल्स हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है. तो ऐसे ही जो इसके अदर पार्ट्स है वहां पर भी हमें एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, लाइंस पैरेलल होंगी, तो हमें बताना है कि वो किस टाइप के एंगल्स हैं, लाइंस क्यों पैरेलल हैं, ठीक है. तो ऐसे ही आप इसके अदर पार्ट्स कर सकते हैं. अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई. ये जो फिगर हमें दे रखी है इसमें हमने एंगल्स के बारे में आइडेंटिफाई करना है. देखो, फर्स्ट पार्ट है द पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. हमने इस फिगर में देखना है कि कौन कौन से पेयर्स ऐसे हैं जो कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, ठीक है. तो हमें पता है, देखो ये एंगल 1 और एंगल 5 दोनों कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग. तो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट पेयर आएगा वो क्या आएगा? एंगल 1 और एंगल 5, ठीक है. ऐसे ही
अब अगर हम इस 2 की बात करें एंगल, तो 2 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? 6 के। ये इस लाइन के नीचे है, ये भी इस लाइन के नीचे, और ट्रांसवर्सल के दोनों सेम साइड पे हैं, तो एंगल 2 और एंगल 6। नेक्स्ट सेम जैसे हमने 1 और 5 लिए थे, ऐसे ही यहाँ पर देखो ये एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 एंगल 8। और सेम जैसे हमने 2 और 6 लिए थे, ऐसे ही यहाँ पर 3 और 7, ये दोनों नीचे वाले एंगल्स, तो एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, ये 4 पेयर्स कैसे हैं यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। नेक्स्ट में क्या है? द पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे देखेंगे हम? अगर हम यहाँ पर ये एंगल 2 देख रहे हैं, ये वाला एंगल 2, ठीक है, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन है? एंगल 8। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो एंगल 2 और एंगल 8 कैसे हुए यहाँ पर? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और सेकंड पेयर कौन बनेगा? देखो 3 अगर हम यहाँ से ले रहे हैं, तो 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन है? एंगल 5। तो एंगल 3 एंड एंगल 5, तो 2 पेयर्स हमें यहाँ पर कौन मिल गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर के। ठीक है, सेम ऐसे ही जो इसके अदर पार्ट्स हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो भी हमें गिवन एंगल्स कहे गए हैं वो इसमें से कौन से हैं। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर P is parallel to Q, हमें क्या दे रखा है? लाइन P is parallel to Q। अगर हमारे पास ये लाइन P है और ये Q है, तो ये दोनों लाइंस क्या दे रखी हैं? P और Q पैरेलल हैं। फाइंड द अननोन एंगल्स, हमने अननोन एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। अननोन कौन कौन है? देखो A, B, C, D, E एंड F। तो हम वही ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टीज का यूज करके, ट्रांसवर्सल जो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है, प्रॉपर्टीज का यूज करके एंगल्स किस किस टाइप्स के बनते हैं, ये सारे अननोन्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले ये 125 और E, देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि हमें कहा गया है P एक लाइन है, P और Q पैरेलल है, तो 125 और E दोनों मिलके क्या बनाएंगे? लीनियर पेयर। 125 डिग्री प्लस E इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहां से हम E की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, दैट इज 55 डिग्री। ठीक है, अब E हमें मिल गया 55। देखो ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, तो E और F दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो E और F इक्वल होंगे। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर E मुझे मिल गया 55, तो F भी कितना होगा? 55 डिग्री। ठीक है, हमारे पास दूसरा एंगल आ गया। ये 2 एंगल्स हम फाइंड कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं एंगल F। अगर हम यहां से देखें, ये मेरे पास एंगल F है और इधर एंगल A। F और A दोनों कैसे हैं? देखो ट्रांसवर्सल के साथ, एक ट्रांसवर्सल के एक तरफ बन रहा है तो दूसरा दूसरी तरफ, और इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। तो F और A कैसे होंगे? दोनों इक्वल। अब F अगर 55 है तो A भी कितना? 55। यहां से मुझे मिल गया A is equals to F। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दिस इंप्लाइज F अगर 55 है तो A भी कितना होगा? 55 डिग्री। ठीक है, अब A हमें मिल गया 55। अब A के अपोजिट देखो C, तो हम A से C फाइंड कर सकते हैं। दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट। तो हमारे पास A is equals to C। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो A अगर 55 डिग्री है तो C भी कितना हुआ? 55 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास चाहे तो हम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर की भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि 125 और B, ये B और ये 125 दोनों कैसे हैं? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। मतलब अगर मेरे पास ये 2 लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों कैसे होंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो 125 और B कैसे होंगे? दोनों इक्वल। अदरवाइज हम B और A दोनों का सम करके भी B को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर है। अब A हमें पता है तो B हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम B और 125 को भी इक्वल रखते हैं। B is equals to 125। क्यों?
ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब जब हमें B मिल गया तो B के अपोजिट कौन है? D। तो ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट। मींस B इज इक्वल्स टू D, ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से D भी कितना आ गया? 125 डिग्री। जो भी हम एंगल्स फाइंड कर रहे हैं हमने हर एक के साथ रीजन मेंशन करना है कि वो उसके ही इक्वल क्यों है। जैसे यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ऐसे ही हमने क्या किया, जितने भी अननोन थे उन सबकी वैल्यूज फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज। थैंक यू स्टूडेंट्स।